अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मॉर्निंग रूटीन जो हो ना वो मेरी तरह क्विक हो, जैसे कि आप सुबह उठें 45 मिनट्स में आपका पूरा खाना बन जाए, कैसा लगेगा आपको? 45 मिनट्स में लेकिन टिफ़िन बनते हैं, चीज़ तो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत सारे लोग को तो बहुत सारा टाइम लगता है क्योंकि वो उठते हैं, फिर 5 मिनट किचन को देखते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि वो क्लीन नहीं होता है और उनको सारी चीज़ें जगह पे नहीं मिलती है, तो उनको एक चिड़चिड़ापन भी होता है। तो इसलिए ना आप रात को सब कुछ क्लियर करके सो, नेक्स्ट डे आपको बहुत अच्छा स्टार्ट होगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। और जब हमारा मूड अच्छा होता है ना तो काम करने में बहुत मज़ा आती है। सो देखो, मैंने आज ना पोहा ही बनाया था, लेकिन चाहती तो मैं रात को छोड़ के सो सकती थी सब कुछ, क्योंकि बहुत ही ईजी है। सुबह फटाफट से पोहा बना दूंगी, टाइम तो बचता ही है मेरे पास, क्योंकि मैं 5 बजे उठती हूँ तो मेरे पास तो टाइम बच ही जाएगा। सिर्फ पोहा ही तो बनाना है, 15-20 मिनट का काम होता है। नहीं, रात को क्लीन करके सोएंगे तभी अच्छे से सुबह हम बना पाएंगे और बहुत प्रोडक्टिव डे जाता है। जब आपका मॉर्निंग स्टार्ट होता है ना क्विक वाला, अच्छा सा मूड अच्छे के साथ, तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है, पूरे दिन आपको काम करने का मन करता है और सब कुछ इजीली कंप्लीट हो जाता है। तो आज मैंने बनाया था पतिदेव के लिए टिफ़िन में पोहा। और पता है आपको, ये पोहा जो है ना, आपने नोटिस नहीं किया, मैं इसमें नमक नहीं डाली, ना ही थोड़ा भी शुगर डाली। तो उसका रीज़न ये है कि मैं जब पोहा को भिगाती हूँ उस टाइम पे उस पर धुलने के बाद नमक और शुगर डाल देती हूँ, उससे मेरा पोहा बहुत सॉफ्ट बनता है। और अगर आपको कभी पोहा के लिए कुछ नया टेस्ट करना है ना, तो कभी सांभर मसाला इस पर अप्लाई करके देखिएगा, बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने जैसे पोहा बनाया, पतिदेव गए, स्नान किया और मैं किचन में आई और मैंने करेले को नमक डाल के रख दिया। इससे मैं क्रिस्पी वाला करेला बनाने वाली हूँ, ताकि उसका जो कड़वापन है थोड़ा कम हो जाए। और मैं उसमें कोई इमली, कोई शुगर नहीं यूज़ करने वाली हूँ, ताकि उसकी जो खुद की प्रॉपर्टीज़ है वो हार्म ना हो। और ये करेले की रेसिपी अगर आपके करेले पक गए हैं तब भी आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अगर आपने एक बार बनाई तो अगली बार ना करेले को पकने के लिए रख दोगे, उसके बाद बनाओगे। और आपने नोटिस किया, मैं बैठ के रेस्ट नहीं की करेला को नमक डालने के बाद, उसके बाद मैं कर्टन ठीक की, अपना टेबल क्लीन की, फिर बालकनी में कुछ करना था वो भी की, और अभी देखो सेल्फ केयर कर रही हूँ। तो अगर आपको सेल्फ केयर करना है ना, खुद के लिए टाइम निकालना है, तो ऐसा स्पेशल वाला टाइम आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। सो ऑलवेज़ आप ट्राई कीजिए, कामों के बीच में कुछ और काम कर लीजिए, कामों के बीच में अपना थोड़ा सा सेल्फ केयर कर लीजिए, और इसी तरह से आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं और अपने घर को बहुत ही सुंदर, प्रोडक्टिव और थोड़ा मी टाइम भी मिल जाएगा। तो क्या ही दिक्कत है। पर हाँ, जब आप सोने के लिए जाते हैं या थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए जाते हैं तो सारे टेंशन ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे काम कर लिए हैं। आपको उस टाइम पे टेंशन नहीं है, रिलैक्स होके 1 घंटा सोइए। ऐसा नहीं है कि जब आप उस टाइम पे सो रहे हैं तो आपके दिमाग में चल रहा है, ओ मुझे तो अभी कहीं जाना है, मुझे तो ये काम करना है, मेरा तो ये पड़ा है। क्योंकि अगर आप सोते टाइम ये सोचेंगे तो ना तो आप सो पाएंगे, और सोते सोते तो वो काम होने वाले हैं नहीं। सो जब आप जो काम कर रहे हैं वो काम में आप अपना 100% दीजिए। यहाँ पे देखो, मैं निकल गई हूँ बाहर के लिए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है और मुझे जाना है डॉक्टर के पास। यहाँ पे मैं चली गई थी। और देखो, मैंने जो दोपहर को दाल चावल बनाया था अपने लिए, हस्बैंड को फ़ोन करके पूछा था कि आप रात को क्या खाएंगे, तो बोले मैं 4 बजे आके थोड़ा सा राइस और दाल ले लूँगा, पर वो मना कर दिए, नहीं खाऊँगा। तो अभी देखो बच गया है, और हम दोनों ही हैं तो चीज़ें बच जाती हैं। मैंने ना यहाँ पे अपने राइस को डोसा में और दाल को चेंज कर लिया है सांभर में। तो सबसे पहले हम राइस को पीस लेंगे थोड़ी सी दही डाल के, और पीसने के बाद उसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक डाल के उसको आधे घंटे के लिए
सेटल होने के लिए रख देंगे। तब तक हम कट करेंगे सब्जियां और एक कुकर में गरम मसाला, नमक और हल्दी के साथ सांभर मसाले के साथ इसको एक बिसिल करने के लिए कर देंगे। अगर आपको वो पूरा मतलब मैसी वाला चाहिए होता है ना, पूरा एकदम स्मूदी टेक्सचर, तो आप इसको ग्राइंड कर लीजिए और 3-4 सीटी लगाइए। पर मुझे थोड़ी खड़ी सब्जियां पसंद हैं, तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ 1 सीटी लगाऊंगी और फिर मेरा सब्ज़ी रेडी हो जाएगा। तो आप चाहें तो बाद में इसमें तड़का लगा सकते हैं, मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि मैं ज़ीरो ऑयल पे बनाने में बिलीव करती हूँ। बट आज एक रीज़न और भी था, मेरा जो दाल था वो ऑलरेडी तड़के वाला था, तो उसमें थोड़ा घी तो जा चुका था, तो मैं दोबारा से ऐड नहीं करना चाहती थी। सो यहाँ पे देखो सांभर रेडी हो गया है। डोसा भी मैंने दूसरे साइड बनाने के लिए रख दिया है। अभी देखियो ये दूसरा डोसा है और मेरे हस्बैंड बोले कि पहले वाला तो इतना अच्छा नहीं बनाई थी मेरे लिए जो बनाई, अभी तुम्हारा जो बना है वो परफेक्ट है। तो मैं उनको बोली बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाती है ना, इसलिए। ये उनका डोसा था, देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सो इसलिए वो कह रहे थे। पर ही इज़ वेरी सपोर्टिव। खाने के लिए उनका कभी भी कुछ भी डिमांड नहीं होता है, यहाँ तक कि हमेशा बोलते हैं खिचड़ी बना लो, दाल चावल बना